This is IMT News. देखती आंखों सुनते कानों, आपको रक्षांदा जाहिद का सलाम। आप देख रहे हैं IMT न्यूज फ्रॉम लंदन। ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन के सदर इकबाल मेमन ऑफिसर को सेवक हिंद अवार्ड से नवाजा गया। आज़ादी की तहरीक के दौरान 1944 में आज़ाद हिंद हुकूमत की जानिब से पहला सेवक हिंद अवार्ड नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अब्दुल्ला मारफानी को पेश किया था। आज इस रिवायत को आगे बढ़ाते हुए दूसरा सेवक हिंद अवार्ड ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन के सदर और मुल्क भर में 15 लाख मेमन बरादरी के अफराद की नुमाइंदगी करने वाली 500 मेमन तंजीमों के रहनुमा इकबाल मेमन ऑफिसर को पेश किया गया। ये अवार्ड नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पोते चंद्र कुमार बोस ने जय हिंद सैनिक संस्था की जानिब से पेश किया। तकरीब के दौरान भारत और बैरून मुल्क से आए हुए तमाम मेहमानों और मेमन बरादरी के नुमाइंदों ने इस फख्र और एजाज पर इकबाल मेमन ऑफिसर को दिली मुबारकबाद पेश की। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। और सेवक के हिंद सेवक हम जय हिंद सैनिक संस्था द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के पोते जय हिंद सैनिक संस्था के राष्ट्रीय संरक्षक देशभक्त श्रीमान चंद्र कुमार बोस जी से मैं अनुरोध करता हूं कि हमारे जय हिंद सैनिक संस्था के राष्ट्रीय संरक्षक ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान देशभक्त इकबाल मेमन साहब जी को सेवक के हिंद पुरस्कार देकर सम्मान करें। भारत माता की साथियों, उसी तरह से हमारे जय हिंद सैनिक संस्था के राष्ट्रीय महासचिव जिन्होंने पिछले 50 साल 40 साल से अपना भारत रत्न भारत ये जो सम्मान है वो इक्विवेलेंट ऑफ भारत रत्न सेवा के ये दो ही आदमी को मिला है, एक उनको मिला था, एक आज आपको मिला है। ऐसा सर, आज सुभाष चंद्र बोस के पोते चंद्र कुमार बोस जी यहाँ पे आए हुए हैं और आज मेमन समाज को लेकर काफी अच्छा प्रोग्राम यहाँ पे हुआ। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो इनका आभार मानूंगा चंद्र कुमार बोस साहब का। हमको तो ऐसा लग रहा है कि मेमन बिरादरी के अंदर सुभाष चंद्र बोस आज आ गए, क्योंकि हूबहू उनकी आवाज, उनका जोश, उनका जुस्सा और उनका हुलिया सेम टू सेम है। और दूसरी बात कि मुझे जो हबीब मारफानी इतनी बड़ी कुर्बानी दिए थे, हम फख्र करते हैं मेमन बिरादरी, तो मुझे भी वही ओहदा, वही तमगा, वही एजाज मुझे दिया गया सेवक हिंद। हालांकि मैं उस काबिल नहीं हूं जो मारफानी साहब ने जितनी बड़ी कुर्बानी दी थी, आजाद हिंद फौज को पूरी अपना पूरा सर्वा दे दिया था, मगर फिर भी इनकी मोहब्बत है कि सेवक हिंद का खिताब आज मुझे इन्होंने दिया है। ये इकबाल मेमन ऑफिसर को नहीं दिया है, ये मेमन बरादरी 500 मेमन जमात और 15 लाख मेमन बरादरी को इन्होंने सम्मान किया है। मैं इनका शुक्रगुजार हूं और 15 लाख मेमन की तरफ से मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने हमारी मेमन बरादरी की कदर की। और मेमन बरादरी जो है वो हिंदुस्तान की बका के लिए, हिंदुस्तान की एकता के लिए, हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने में मेमन का जो योगदान रहा है और आइंदा भी हमारी नस्लें जो भी आएंगी हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने की पूरी ध्येय करते हैं। पूरा हम कसम खाते हैं, हम अज़्म करते हैं कि हिंदुस्तान की सालमियत, हिंदुस्तान की एकता, अखंडता को हम हमेशा कायम रखेंगे और वफादारी के साथ हिंदुस्तान की सेवा करते रहेंगे। देखिए, आज मुंबई में जो ऐतिहासिक दिन है, मुंबई में 9 विद्रोह हुआ था। 21 अक्टूबर हम लोग पालन करने के लिए आज हम इधर आए हैं। ऑल इंडिया मेमन फेडरेशन की पक्ष से उनका अध्यक्ष इकबाल मेमन ऑफिसर, उन्होंने उद्योग लिया है ये कार्यक्रम करने के लिए। इनके साथ
जय हिंद सैनिक संस्था जो काफी काम कर चुका है आजाद हिंद फौज, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में ये इतिहास को सामने लाने के लिए काम किया, उनका जो अध्यक्ष है पंजाब राव मुधाने जी साथ में भी है। तो आज देखिए युवा पीढ़ी को हम लोग समझाने पड़ेगा कि आजाद हिंद फौज का जो कंट्रीब्यूशन था वो सही ढंग से हम लोग पेश नहीं कर पाया। इतना साल हो गया, आजादी का लड़ाई में काफी लोग बलिदान दे चुका था, मगर ये मेमोन कम्युनिटी, मेमोन फैमिली का जो कंट्रीब्यूशन था आजाद हिंद फौज के लिए, सुभाष चंद्र बोस के लिए, ये कहीं इतिहास के पन्नों में नहीं लिखा गया है। तो ये दावा है कि उस टाइम के 1944 साल की बात है, जो उन्होंने 1 करोड़, उस टाइम में काफी लोग कंट्रीब्यूशन किया है, पैसा दिया है, गहना दिया है, मगर 1 करोड़ और 3 लाख का गहना जो उन्होंने कंट्रीब्यूट किया था वो था एकदम सबसे ज्यादा अमाउंट। मगर ये कहीं हम लोग का आजादी का लड़ाई में कहीं इतिहास में नहीं लिखा गया है। तो आज 21 अक्टूबर हम लोग पालन कर रहे हैं। 21 अक्टूबर क्या था ये भी समझने पड़ेगा। 21 अक्टूबर 1943 में अखंड भारत की पहला सरकार गठन हुआ था सिंगापुर में, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस अखंड भारत की पहला प्रधानमंत्री थे। आजाद हिंद फौज की जो लड़ाई था, म्यांमार से लेके इम्फाल तक आजाद हिंद फौज चले थे, और मोइरांग में जाके, ये भी इतिहास स्कूल कॉलेज का टेक्स्ट बुक में नहीं देखा जाता है, 14 अप्रैल 1944 में आजाद हिंद फौज ब्रिटिश आर्मी को पराजित किया था, डिफीट किया था भारत की मिट्टी में, मोइरांग में, मोइरांग मणिपुर स्टेट में, और भारत की तिरंगा झंडा लहराया उधर कर्नल शौकत अली मलिक आजाद हिंद फौज का। 3 महीना आजाद हिंद सरकार प्रतिष्ठित हुआ था मोइरांग और नागालैंड में। तो ये इतिहास कहां है? रक्षिंदा जाहिद, IMT न्यूज़, लंदन।